झूठ के जरिए बीजेपी करती है राजनीति। राहुल ने कहा बीजेपी के झूठ में नहीं आना। बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बोलती है झूठ। पकड़ा गया एक और झूठ। देश की शक्ति, देश के युवाओं। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चीज पर विश्वास किया जा सकता है? राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और अब संदेश खाली के बारे में भी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खबर बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। संदेश खाली में जिन औरतों ने पहले आकर यह कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, अब वही औरतें सामने आई हैं और एनडीटीवी की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम पर कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर दबाव बनाया था कि हम ये कहें कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, जब ये मामला सामने आया था, पूरी गोदी मीडिया रोज इस पर कार्यक्रम किया करता था। आधा महीना से ज्यादा तक संदेश खाली पर कार्यक्रम किए गए थे। मैंने भी किया था और मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों किया था। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही थी औरतों के साथ ज्यादती को लेकर। उनके अलावा ममता बनर्जी सरकार ने शेख शाहजहां के आसपास के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया था। तो ममता बनर्जी सरकार ने भी एक्शन लिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही थी कि दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, कि तमाम चीजें कह रही थी। इनफैक्ट मुझे यह भी याद है कि जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन संदेश खाली गई थी तो उनका शुरुआती बयान यही था कि रेप नहीं हुआ है। और अब ये औरतें सामने आ गई हैं दोस्तों और उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी ने बरगलाया था, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमसे कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है कि औरतों पर दबाव बनाया गया हो, क्योंकि उन्हें रहना पश्चिम बंगाल में, उन्हें रहना ममता बनर्जी के शासन में है, लिहाजा हो सकता है कि दबाव में उन्होंने ऐसा कह दिया हो। मगर बात यहां तक साबित होती तो समझ आती ना आपको। याद है कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें जो स्थानीय भाजपा का नेता है वह खुद हंसते हुए कह रहा था कि हमने इस पूरे मामले का एक भौकाल बनाया था, हमने झूठ कहा था। यहां भारतीय जनता पार्टी का एक नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था दोस्तों। ये बात अलग है, जब वह पकड़ा गया उसके बाद वो सामने आया और उसने ये कहा कि नहीं वो मेरी आवाज नहीं थी, कटघरे में ये व्यक्ति था, लोड सेटिंग विधायक शुभेंदु अधिकारी। यहां पे आपको बता दूं, लोड सेटिंग विधायक शुभेंदु अधिकारी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त ममता बनर्जी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। रिजल्ट वाले दिन अचानक हर न्यूज चैनल पे न्यूज फ्लैश होती है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को परास्त कर दिया। उसके बाद राज्यपाल भी इसकी बधाई दे देते हैं। अचानक 2 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है और नया निर्णय आता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को परास्त कर दिया। इसलिए इन्हें लोड सेटिंग विधायक शुभेंदु अधिकारी के नाम से मैं बुला रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं कि इन औरतों
पर दबाव बनाया गया। मैं यह भी मान लूं कि स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी, यह भी झूठा है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच क्यों नहीं हो रही है? आपको याद है दोस्तों, एक और स्टिंग ऑपरेशन आया था। नरेंद्र तोमर के जो बेटे थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में देखे गए थे, जहां करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी और ये लेन देन शायद नरेंद्र तोमर के घर से हो रही थी। उस वक्त कहा गया था, नहीं नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं हूं, ये फेक है या फर्जी है। वो दिन है और आज का दिन है। वो स्टिंग ऑपरेशन वीडियो फर्जी है, असली है, क्या उसकी जांच हुई? और जाहिर सी बात है, सरकार बीजेपी की है तो जांच वही कराएंगे। कोई जांच नहीं हुई दोस्तों और मामला भूल गए। अब मैं एक चुनौती देता हूं, ये जो संदेश खाली का वीडियो आया है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी सत्यता की जांच करवाएगी? 10 दिन लगेंगे, 1 महीना से कम बचा हुआ है 4 जून को। भेजिए इसे तुरंत फॉरेंसिक लैब और जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी अगले 10 दिन में हो जाएगा। मगर बीजेपी ये कराएगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे की हकीकत वह जानती है। मैं नहीं भूला हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, संदेश खाली पर इन्होंने कई इंटरव्यूजों में अपनी बात रखी थी। तमाम सभाओं में प्रधानमंत्री लगातार ये बातें कहते रहे, मगर आपका सिर्फ एक लक्ष्य था, अर्ध सत्य के सहारे, झूठ के सहारे ममता बनर्जी पर निशाना साधना। वो ममता बनर्जी जो अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई हैं, पदयात्रा कर रही हैं, बता रही हैं किस तरह भाजपा ने झूठ के सहारे पश्चिम बंगाल को बदनाम किया, उन्हें बदनाम किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर औरतों के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं अश्विनी मिश्रा उसे अपने मंच पर उठाऊंगा। याद कीजिएगा, संदेश खाली का मुद्दा मैंने उठाया था ना? कितने लोगों ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था, मगर अब हकीकत आपके सामने आ रही है और ये हकीकत भी आपके सामने लाने की जरूरत है। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मुद्दे पर इस तरह से झूठ बोलती है, क्यों पकड़ी जाती है? कई मुद्दों पर लगातार झूठ बोलना, मसलन किसान आंदोलन करता है तो यह झूठ बोलना कि उसमें खालिस्तानी आ गए हैं, सरासर झूठ। क्या सबूत दिया? ठन ठन गोपाल। शाहीन बाग के बारे में झूठ कि पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, 5-5 रुपए में बिरयानी खाने वहां औरतें पहुंच रही हैं, सरासर झूठ। शाहीन बाग के बारे में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वो भी झूठ। लगातार झूठ, बार बार झूठ। इनका सिर्फ यही तरीका है दोस्तों, लोगों के बारे में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। और मोदी जी ने ये मंत्र दिया था ना, सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और इसी मंत्र का अनुसरण भाजपा करती पकड़ी जा रही है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस संदेश खाली पर गोदी मीडिया ने इतना बवाल किया था, उस मुद्दे पर खामोश क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया अब इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों चर्चा नहीं की जा रही है? और सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों के अपने न्यूज चैनल हैं और दोनों के बारे में प्रधानमंत्री ने बयान में क्या कहा? ये दोनों कांग्रेस को काला धन दे रहे हैं, टेम्पो में भर भर के। मुकेश अंबानी का चैनल न्यूज 18, अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी। मगर मजाल है, ये दोनों कायर न्यूज चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रख सकें? आपको सवाल पूछना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री आपने किस आधार पर यह कहा कि हम काला धन जो है वह कांग्रेस को दे रहे हैं? क्या इन न्यूज चैनल में कोई सवाल उठाया? सुप्रिया सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत दिलचस्प बात कह रही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने किस तरह से बताया कि न्यूज रूम के अंदर क्या माहौल था। सुनते हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे
आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया, अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोग को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से दो शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला, ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा, निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी हैं, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा, ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस में बता। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान पर चर्चा हुई दिखी? इतनी बड़ी बात कह दी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस देश के दो सबसे धनी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि इन दोनों ने कांग्रेस को काला धन दिया। आपको अंदाजा है इस खबर का? मगर क्या आपने कोई चर्चा सुनी? एक सैम पित्रोदा ने क्या बयान दे दिया, उस पर बवाल हो गया। एक वाहियात घटिया बयान। मगर सैम पित्रोदा क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? अगले विदेश मंत्री हैं? नहीं है ना। प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों के बारे में जो मर्जी कहते रहते हैं, उन्हें घुसपैठिया बताएं, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करते रहें, मगर उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। मगर सैम पित्रोदा ने एक बात कही जो कि शर्मनाक है, उस पर बवाल होता है। हालांकि यहां पर आपको यह बता दूं कि ऐसा ही मिलता जुलता एक बयान कुछ साल पहले प्रधानमंत्री खुद दे चुके हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि दंगाइयों को कपड़े से देखकर पहचाना जा सकता है। अडानी अंबानी के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कहा, उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रही है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, अडानी और अंबानी के बारे में डिबेट नहीं होगा। चलिए, भूल जाइए, संदेश खाली को भूल जाइए, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को भी भूल जाइए। दाहोद में, गुजरात के दाहोद में भाजपा का एक नेता जिसका नाम है विजय भाभोर, और वो एक पोलिंग बूथ में घुसता है और ईवीएम को हाईजैक कर लेता है, वहां से लाइव भी करता है और कहता है, देखो किस तरह से ईवीएम को अपने हिसाब से चला रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा बवाल है, ये इतनी बड़ी खबर है, ये कायदे से ये खबर प्राइम टाइम में भर जानी चाहिए थी। भाजपा को कटघरे में रखा जाना चाहिए था कि गुजरात जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहां पर ये अधनंगा नाच हो रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। इस शब्दावली के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर माफ कीजिएगा, लोकतंत्र को सरेआम नीलाम किया जा रहा है दाहोद के अंदर, और इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी लगातार तार कर रही है। संदेश खाली में आपका झूठ पकड़ा जाता है। आप में इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि संदेश खाली के स्टिंग ऑपरेशन की जांच करवाएं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में आप एक्सपोज हो चुके हैं, मगर इस संदेश खाली में गोदी मीडिया में कितने डिबेट कराए थे? अब सन्नाटा है। जब झूठ सामने आ गया है, अडानी अंबानी पर कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कह दी, मगर गोदी मीडिया ने उस पर भी सवाल नहीं किया। गोदी मीडिया सैम पित्रोदा पर लगा हुआ था। और अब दाहोद की यह तस्वीरें जिसमें भाजपा के नेता का बेटा खुलेआम पोलिंग बूथ में घुसता है और ईवीएम को हाईजैक कर लेता है, ये राम राज्य है? ये संगोल युग है? क्या ये आपका अमृत काल है? प्रधानमंत्री जो बार बार अपने बोल बदल रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, इस पर गोदी मीडिया को कटघरे में रखना चाहिए।
सबसे पहली बात, आप अपने ही देश के नागरिकों के बारे में अनर्गल कह रहे हैं और फिर उस मुद्दे पर भी पलट जाते हैं। मसलन दोस्तों, ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि आपने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया या मुसलमानों को दे दिया जाएगा, और फिर आप यह भी कहते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के इंटरव्यू में कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं दिया, और मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस को ऐसे क्यों समर्थन देते हैं, अपनी राजनीति के बारे में क्यों ऐसा करते हैं। यह वीडियो वायरल किया जा रहा है, सुनिए दोस्तों, अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, सुनिए। में जितने भी मुसलमान हैं सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? अब बताइए, आप किस प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे? वो प्रधानमंत्री जो यह कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आपका सब कुछ जो है मुसलमानों को दे रही है, दे देगी, देती रही है, या फिर उनका दूसरा बयान, भाई पिछले 70 सालों में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, इसके लिए उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री पहले फैसला तो कीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसके बाद आप किसी परिणाम पर पहुंचिए। बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए हम सबको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाता तो मुसलमान कौम में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी गुर्बत क्यों है? और मैं सिर्फ मुसलमान कौम की बात नहीं कर रहा हूं, गुर्बत गरीबी तो भारत में है ना, हर जात हर धर्म में देखी जाती है। हम हिंदू में भी गरीबी गुर्बत है, पिछड़ापन है, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, ईसाई कौम में भी, सब में दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ है मुसलमान आपकी नौकरी छीन रहा है, अगर आपका मंगलसूत्र छीन रहा है तो उससे कोई परिणाम तो दिखाई देनी चाहिए। पिछले 75 सालों में कोई परिणाम तो दिखने चाहिए, मगर इसको लेकर बवाल किया जा रहा है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं, हकीकत पर आइए, क्योंकि जब भाजपा आपको इन मुद्दों पर उलझा कर रखना चाहती है तो आप पे इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता पर करारा तमाचा मार रही है। उसे लगता है कि आपको मूर्ख बनाकर आपका वोट हासिल किया जा सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दीजिए आपको जिसे वोट देना है, मगर मुद्दे पर दीजिए ना, झूठ के आधार पर नहीं बोलना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आए दिन बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा आपको। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।